बिहार में मौसम का मूड अब पूरी तरीके से बदलता दिखाई दे रहा है। जल्दी मानसून बिहार से विदाई ले लेगा, इसका असर भी देखने को मिल रहा है। दक्षिण बिहार में तो अब 12 अक्टूबर तक बारिश की कोई उम्मीद नहीं है। वहीं उत्तर बिहार में भी बादलों के बाजार की खत्म होने की तैयारी लगी हुई है। बिहार में अब मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो गया है। एक बार फिर से कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार चला गया। राजधानी पटना में शनिवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा पारा गोपालगंज में चढ़ा। यहाँ का अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आधे के करीब जिले में पारा 30 डिग्री के ऊपर ही था। ये सब मानसून की विदाई के संकेत हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस महीने मानसून बिहार से पूरी तरीके से विदा हो जाएगा। हालांकि दक्षिण बिहार से ये करीब लौट चुका है, लेकिन उत्तर बिहार में थोड़ा समय जरूर लगेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक दक्षिण बिहार में मानसून की सक्रियता करीब खत्म हो चुकी है। हालांकि उत्तर बिहार में इसकी सक्रियता 11 अक्टूबर तक बनी रहेगी। 11 अक्टूबर को सिर्फ सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया में 1 या 2 जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद 12 अक्टूबर से पूरे राज्य में मौसम शुष्क हो जाएगा, यानी बादलों का बाजार सिमट जाएगा। बिहार में मौसम के पूर्वानुमान की विस्तृत जानकारी आपको बताते चलें। लगातार अब बिहार से मौसम जो मानसून है वो टाटा बाय बाय करने वाला है। अब यहाँ पर बारिश की उम्मीद नहीं है। अब आपको बता दें, लगातार मौसम शुष्क बना रहेगा और लगातार अब आप लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग के आंकड़ों के हिसाब से 12 अक्टूबर से बिहार को मानसून टाटा बाय बाय कह देगा। कुल मिलाकर इस साल तक मानसून में काफी कम बारिश हुई। बिहार में इस समय सबसे ज्यादा असर धान की खेती पर पड़ा। अगर यानी सावन के महीने में बात करें तो जिस तरीके का हाल हुआ उससे फसलों की हालत खराब हो गई। कई जगहों पर रोपनी भी तय समय में देरी के बाद किसी तरह हो पाई है और किसी तरह मानसून ने पूरी तबाही मचा दी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।